Dear students of class 6 सत्रांत परीक्षा 2022-23 और क्लास 6 के हिंदी का पेपर है ये। आप लोग बहुत मांग कर रहे थे कि सर एक हिंदी का पेपर डाल दीजिएगा अपने YouTube चैनल पर। तो देखो बच्चों, संस्कृत का तो मेरे पास रहता है, मैं डाल देता हूँ, लेकिन ये हिंदी का पेपर जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिला है और उसको मैं अभी डाल रहा हूँ। इसमें जो हिंदी का है पेपर क्लास 6 सत्रांत परीक्षा सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन, ये 22-23 का है, पिछले साल का है। अभी 23-24 है, लेकिन आपको 50% करीब उसमें से प्रश्न आ जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं बातें बताऊं व्याकरण वाला खास करके, बाकी तो सब आप लोग कर लेते हैं। व्याकरण वाला मैं इसमें लिख दिया हूं आंसर, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए इस पेपर को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी करवाना, ताकि मेरी हौसला, मेरा जो विचार है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की और अच्छा नंबर तुम लोगों को दिलवाने की कि अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, ये मेरी कोशिश रहेगी। इस कोशिश के लिए सिर्फ मत सब्सक्राइब करके खुद और अपने दोस्तों से करवा करके मेरे विचारों को उन्नत बनाने में आप मदद करेंगे, मुझे उम्मीद है। अब देखिए पेपर, ये पेपर है, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, क ख ग घ। इसी तरह से आपके प्रश्न पत्र होंगे। पूर्णांक 40 मार्क्स का होगा, टाइम वही रहेगा 230। ये देखिए खंड क, इसमें क्या होगा, अपठित अवबोधनम रहेगा। अपठित बोध, अपठित मतलब कहीं से भी ये एक कहानी की तरह दे देगा, और ये 5 नंबर का होता है बच्चों। ये बिल्कुल इजी रहता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये तो एकदम इजी है, और इसी में से उत्तर चुनना रहता है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 into 5, 5th नंबर। युवा को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। इस तरह से ये देखिए, ये पैसेज जो है ना बहुत बड़ा है, तो इतना पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा बच्चों, आप लोगों को भी नुकसान होगा। अब इसमें से देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, इसका जवाब क्या देना है। आज युवा को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी आप युवा हैं, आपको क्या किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है कि उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, आप देख लीजिए, ध्यान रखना चाहिए। जो प्रश्न पूछे ना वही, जैसे प्रश्न में यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न में क्या है, जो आज युवा को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यही वाक्य हम ढूंढेंगे उसमें कि कहाँ पर मिलता है। तो बातों को ध्यान रखना चाहिए, देखिए मिल गया। क्या ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे, क्योंकि ये बातों आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक है। देखिए थोड़ा सा ज्यादा लिख दो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए दबूपन में मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है, तो हम देखेंगे कि दबूपन शब्द कहाँ है इसमें। तो दबूपन यहाँ से देखेंगे कि भाई कहाँ पर मिल रहा है। नीचे जाएंगे, हमें अपना आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से अभिप्राय दबूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरे का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी बुद्धि मंद हो जाती है। अब दबूपन आपको मिल गया यहाँ पर। अब इसी में कहीं न कहीं इसका आंसर होगा। दबूपन में मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है, तो देखिए आगे क्या लिखा है। दबूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य, ये दबूपन में क्या होता है कि मनुष्य क्या करता है, दूसरे का मुंह ताकता है। यानी वो कोई काम बताएगा तो आप कर पाएंगे, नहीं बताया तो नहीं करेंगे। तो यही दबूपन है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी बुद्धि मंद हो जाती है।
जिसके कारण यह आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है। यही दबूपन कहलाता है। और समय आने पर वह चटपट कोई निर्णय भी नहीं ले सकता। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके उत्तर तो ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज इसमें विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, जैसे कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो ये गद्यांश का उचित शीर्षक कैसे देते हैं? तो जिसके बारे में बार बार चर्चा हो ना, तो वही हमारा शीर्षक बन जाता है। और यह या तो पहले लाइन में रहता है या लास्ट लाइन में। युवा को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षा उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। आकांक्षा योग्यता की बात कर रहा है। फिर लास्ट वाला लाइन देखेंगे कि क्या कह रहा है। उसे वह चाहे जिधर ले जाए, सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी यह आप निकालती है। तो देखिए किसकी बारे में बात सारे कर रहा है। ये युवा को यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षा उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई है। देखिए युवा के बारे में सारी बात कर रहा है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तीन बड़ों को और बराबर वाले को आत्ममर्यादा के साथ यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण, छोटे गुण, इसी बात को अवसर प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से अभिप्राय दबूपन से नहीं है, जिसके कारण इस दूसरे का मुंह ताकता है। इन सारी चीजों को लेकर के फिर आगे मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर ले जाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी यह आप निकालती है। अब ये देखिए सबके बारे में, ये सब युवा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर युवा की आवश्यकता या युवा का महत्व, ठीक है। तो यही टाइटल दे देंगे। जो जिसके बारे में बताए ना, उसको लिख करके उस शब्द को का महत्व लिख दो। जैसे युवा मिला शुरू में, तो युवा का महत्व, या युवा में आत्मा का महत्व। आत्मा तो सब में होती है, लेकिन युवा में खास करके। अब आत्मा के बारे में बता रहा है, युवा के बारे में बता रहा है, या युवा और आत्मा, ये भी टाइटल दे सकते हैं। या युवा का महत्व, या सच्ची आत्मा, यहाँ पर ये भी टाइटल डाल सकते हैं। तो मैं बताया कि जब भी टाइटल डालना हो, या तो फर्स्ट लाइन में रहता है या लास्ट लाइन में रहता है, या जिसके बारे में सारी बातें बताई जा रही हो वही टाइटल रख देते हैं, मिल जाता है नंबर। अब देखिए ऐसे ही एक 5 नंबर का आपके पद्यांश से रहेगा। अब कह रहा है इसमें पद्यांश में कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर में खिला धुलामुख धूल पोछ सज्जित करती बात गात, थमा खिलौने नहीं सुलाती हमें सुगत परियों की बात, ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खोऊं, मैं तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं, स्नेह कहूं दिखा दे चंद्रोदय। छोटी बच्ची के बड़े होने पर माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है। तो देखिए माँ कैसा व्यवहार करती है, लिखा है कि हाथ पकड़ करके उसे ले चलती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, ठीक है। तो उसके साथ व्यवहार कैसा रहता है, छोटे बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है। जब बड़ी हो जाती है तो उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं रहता है बच्चों के साथ। तो साथ नहीं फिरती दिन रात, जैसे बचपन में हाथ पकड़ करके माँ ले चलती है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो ये बच्ची कह रही है कि जैसे बचपन में हमको ले चलती थी हाथ पकड़ करके, क्यों नहीं अब ले चलती। अपने करते खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर गात। कह रहा है यहाँ पर कि अपने करते, अपने हाथ से हमें क्या करती थी, खाना खिलाती थी, धुला मुख मुख धोती थी मेरी, अगर गिर गए तो कहीं धूल पोछ देती थी, और गात गात मतलब शरीर को सजाती थी, यानी नए नए कपड़े पहनाती थी, हाथ में खिलौने दे देती थी। अब ये सारी बात, और परियों की कहानी सुनाती थी, ये सारी बातें होती थी। अब ये सारी चीजें छोटी बच्ची के बड़े होने पर माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, तो जैसे छोटे बच्चे में व्यवहार करती है वैसा व्यवहार नहीं करती है। अब ऑपोजिट लिख देना है कि उसे खुद से खाना खा पड़ता है और खिलाती नहीं है, मुख उसे खुद धोना पड़ता है, माँ नहीं धोती, गिरने पर धूल पोंछती, खुद पोंछना पड़ता है, खुद सजना पड़ता है, खिलौने से नहीं खेल सकती। इन सारी चीजों का आप लिख सकते हैं आराम से।
कौन अपना हाथ किसे पकड़ने की बात कह रहा है? कौन अपना हाथ किसे पकड़ाने की बात कह रहा है? अब सोचो, कौन कह रहा है बात? यह कि हाथ पकड़ाने की बात कह रहा है। ये छोटी बच्ची कह रही है ना, हाथ पकड़ कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। ये छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है। तो इस तरह से इसमें से चुन चुन करके लिखना है। निर्भय शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्भय मतलब बिना भय के, निर्भय हो गया, बिना डर के। बच्ची बड़ी नहीं होना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो जो प्यार मिलता है ना बचपन में, वह बात तक नहीं मिलता, इसलिए। तो ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ। तेरा स्नेह न खोऊं मैं, ऐसी बड़ी न हूं मैं, वह बड़ा नहीं होना चाहती है। और कहती है तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तुम्हारा जो प्रेम था, स्नेह था, वह मैं खोना नहीं चाहती हूँ। तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्क्रिय निर्भय। तेरी आंचल में, तेरी प्यार में क्या करूं मैं निर्भय होकर के? मैं डरती नहीं। ऐसे डर लगता है तो माँ के पास दौड़ करके बच्चे छुप जाते हैं। ऐसे ही निर्भय होकर के तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और माँ जैसे बचपन में चंद्रोदय दिखाती थी कि देखो चंदा मामा है, वैसे ही मैं चाहती हूँ। इन सारी बातों को लिख देना है। काव्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। अब ये तो जानते ही हैं कि किस लेसन का है, तो उसके कवि, आप जितने भी लेसन है ना आपके पाठ में कविता के, वो सारे कविता के कवि और कविता का नाम जरूर याद कर लेना, क्योंकि वह 1 नंबर तो पक्का है। मैं सारी बातें बता देता हूँ आपको। ये देखिए, एक और पैसेज है, ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी वाला। कहाँ से? वो गांधी जी वाला। तो ये सारी चीजों को एक बार आपको देखना है और इसी में से प्रश्न उत्तर करना है। तो बच्चों, आप लोग ये सब तो कर लेंगे, मैं ग्रामर की तरफ चलता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा ऐसे करने में। ये सारी चीजें आप उसमें से कर सकते हैं देख देख करके। ये देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है आपका। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या होता है यदि राजा दशरथ कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते? जो राजा दशरथ थे, कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते तो शायद महाभारत भी नहीं होता। महाभारत गलत, मैं गलत बोल दिया, सॉरी बच्चों। ये दशरथ और कैकेयी की बात तो रामायण में है, महाभारत में कहाँ है? आप लोग ध्यान दिए होंगे तो जरूर पकड़ लिए होंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि क्या होता है यदि राजा दशरथ कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते तो शायद सीता को या राम को वनवास नहीं जाना पड़ता। इसका आंसर बस इतना ही है, एक एक लाइन का है। क्या होता है यदि राजा दशरथ कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते? जब स्वीकार नहीं करते, कैकेयी यही न मांगी थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास, तो वह नहीं होता। अगर इनकी बात को राजा दशरथ नहीं मानते तो कैकेयी नाटक की थी, इसी के लिए तो की थी कि वो चले जाए तो मेरा बेटा जो भरत है वो राजगद्दी को प्राप्त कर लेगा। मारीच सोने का हिरण बनकर सीता के पास क्यों गया था? आपको मालूम ही होगा कि सोने का हिरण क्यों बनाया था और उसकी क्या मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि सीता का हरण करना था और अपनी बहन जो शूर्पणखा थी उसका बदला लेना था। तो इसलिए रावण गया था वहां पर सीता को हरण करने के लिए। ये मृग बन गया था। हनुमान ने लंका से लौटकर वानरों को लंका के बारे में क्या क्या बताया होगा? हनुमान ने लंका से लौट करके, जब लंका से लौटा तो वानरों को लंका के बारे में क्या क्या बताया होगा? कि लंका कितनी अच्छी नगरी है, कितनी सुंदर नगरी है। उसका खूब गुणगान किया होगा। साथ में यह भी बताया कि सीता कहाँ पर है, मैंने क्या क्या कर्मांत किया वहां पर। इन सारी बातों को, राम और सुग्रीव की स्थिति में क्या समानता थी। राम और जानते ही हैं कि राम और सुग्रीव की स्थिति में क्या समानता थी। इनकी भी पत्नी को, राम की पत्नी को रावण लेकर के, रावण हर ले गया था। सुग्रीव की पत्नी को कौन? बाली हर के ले गया था। दोनों की स्थिति एक जैसी थी। ये भी उनकी खोज में घूम रहे थे सुग्रीव, राम भी सीता की खोज में घूम रहे थे। तो दोनों की समानता यही थी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए व्याकरण, मैं पार्ट व्याकरण की तरफ आया हूँ।
देखिए, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर निर्देशानुसार देना है। दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द बताना है। जैसे कह रहा है कि भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, इसमें क्रिया विशेषण है। तो देखिए धीरे धीरे जो है ना, ये जो है ना, यही आंसर है क्रिया विशेषण में। क्यों? क्योंकि क्रिया की जो विशेषता बताए, भूकंप के बाद जनजीवन कैसा होने लगा, तो धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो कैसे होने लगा, तो धीरे धीरे। कैसे चलता है, तो तेज तेज। तो इस तरह की जब बात आए तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण और विशेष दोनों छांटना है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास काला घोड़ा है, तो काला घोड़ा में जो आगे काला है वह विशेषण है और घोड़ा जो है विशेष्य है। मैं कहूँ कि लंगड़ा लड़का, तो लंगड़ा विशेषण हो जाएगा, लड़का विशेष हो जाएगा। मैं कहूँ कि काली मक्खी, तो काली विशेषण और मक्खी विशेष। ठीक है। सुंदर लड़का, तो लड़का विशेष, सुंदर विशेषण। तो इस आगे विशेषण हमेशा आगे रहेगा, अधिकांशतः 90% आगे ही रहता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर घोड़ा विशेष्य है, करता है, सब्जेक्ट है, तो काला उसकी कैसा घोड़ा है भाई, तो काला घोड़ा है, तो काला उसका क्या, कैसा लगाकर प्रश्न करोगे ना, जो उत्तर मिलेगा समझ लेना है विशेषण। काला घोड़ा, ठीक है। लंबा आदमी, कैसा आदमी भाई, तो लंबा आदमी, तो लंबा विशेषण हो गया, आदमी विशेष हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। शिष्टाचार शब्द किन दो शब्दों की संधि से बना है, तो शिष्ट जोड़ आचार से बना शिष्टाचार। नीचे दिए गए वाक्य को भेद प्रकार कोष्ठक में दिए गए बताइए वह कौन सा वाक्य है। मोहन ने क्या खाया, तो क्या प्रश्न है ना, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया ये। ठीक है। निषेधवाचक रहता तो इसमें निगेटिव रहता कि मोहन ने कुछ भी नहीं खाया, तो निषेधवाचक हो जाता। विधिवाचक रहता तो विधि बताया कि मोहन बताता कि मोहन को धीरे धीरे खाना चाहिए, ऐसा। आदेशवाचक रहता, ऑर्डर देता, तो कहता कि मोहन खाना खा लो, इस तरह से रहता। मैं सब तरह के वाक्य को मैं बता दिया। अब देखो, नजरें नीची होना, मुहावरे का अपने शब्दों में अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। नजरें नीची होना मतलब क्या होता है, लज्जित होना, शर्माना। तो हम जब वाक्य बनाते हैं तो नजरें नीची होने का बनाते हैं, न कि लज्जित होने का। ऐसा नहीं होगा कि चोर चोरी करने के बाद लज्जित हुआ, ये नहीं लिखना वाक्य। ये लिखना कि चोरी करते समय चोर पकड़े जाने पर उसकी नजरें नीची हो गई। चोरी करते समय चोर पकड़े जाने पर उसकी नजरें नीची हो गई, या कुकर्म करने पर व्यक्ति की नजरें नीची हो जाती है। तो वाक्य जो बनाना होता है इसी से बनाना होता है, उसमें वाक्य में यही होना चाहिए, अर्थ नहीं। अब अर्थ सहित लिखा है तो पहले अर्थ लिखेंगे कि नजरें नीची होने का अर्थ है लज्जित होना, फिर वाक्य बनाएंगे कि कुकर्म करने वालों की नजरें नीची रहती है। सीधा सा वाक्य, छोटा वाक्य। दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करना है। जैसे ग्रह और गृह में क्या अंतर है, तो ग्रह का अर्थ होता है जैसे राहु केतु क्या है, राहु केतु एक ग्रह है। और गृह, मोहन का गृह मतलब घर, सुंदर है। आप लोग संस्कृत में गृह का अर्थ जानते ही हैं। रिक्त स्थानों में कारक भरना है। तुरही दिखने में, अब यहाँ पर ये 3 दिया है वर्ड, देख रहे हैं ना, की, से और में, कहाँ पर क्या भरना है ये देखना है। तुरही दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है, तो की यहाँ पर भर देंगे, यहाँ में भर देंगे। रोपाई संज्ञा शब्द है, ये किस क्रिया से बना है, तो क्रिया अगर पूछेगा तो रोपना क्रिया है, रोपना से रोपाई, कुड़ना से कुड़ाई, लिखना से लिखावट, घबराना से घबराहट। इस तरह से क्रिया को सुनना हो तो इस तरह से करते हैं। रोशनी शब्द का लिंग पहचाने, रोशनी स्त्रीलिंग शब्द है, रोशनी शब्द को लिंग पहचाने तो स्त्रीलिंग शब्द है। और चलते हैं व्याकरण की तरफ। ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो देखिए परनकुटी लिखा है तो उसको हो जाएगा पर्णकुटी, ऐसे लिखना चाहिए। और समुंदर लिखा है, ये लिखना है समुद्र। ऐसे ही ख में देखिए, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, ये वर्तनी को शुद्ध करना है। आखिरी, आखिरी नहीं होता, आखिरी होता है। और दुगनी नहीं होता, दुगनी या दूनी, इस तरह से होता है।
निम्नलिखित वाक्य में विशेषण विशेष विशेषण छाटिए। वह लड़की सुंदर है। अभी ऊपर मैं बताया था कि लड़की यहाँ पर क्या है, विशेष्य है, और सुंदर उसकी विशेषता को बता रहा है कि वो लड़की कैसी है भाई, तो सुंदर है। तो सुंदर उसका क्या हो गया, विशेषता बताने से विशेषण हो गया। अब आवट प्रत्यय से एक शब्द बनाना है। आवट पीछे लगा होना चाहिए, जैसे लिखावट, बनावट, घबरा, और भी बन सकते हैं। अशांति शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। अशांति में क्या है, ये उपसर्ग है, शांति के आगे लगा हुआ है। निडर शब्द का अर्थ लिखे। निडर का मतलब बिना डर के, निर्भय। लोक शब्द में कुछ जोड़कर 2 नए शब्द बनाना है। तो लोकनायक, लोकनृत्य, ठीक है, लोकगीत ये भी लिख सकते हैं, लोकगान ये भी लिख सकते हैं। पर्वत शब्द का प्रचलित मानक रूप लिखो। प्रचलित मानक मतलब कि शुद्ध आजकल कौन सा शब्द चलता है। पर्वत ऐसा तो लिखा हुआ मिलता नहीं है। पर्वत जैसा मैं लिखा हूं यही आंसर होगा। इस तरह से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये तो आपके बुक का है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रश्नों का अगर उत्तर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है। ये प्रकृति के अक्षर कई बार आया है, हर साल आता है कि लेखक जवाहरलाल नेहरू ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो प्रकृति के अक्षर ये मानते हैं, पहाड़, नदी, झरने, जितने भी प्राकृतिक चीजें ना, वो सब प्रकृति के अक्षर है। ठीक है। अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, किसने किससे पूछा। ये आपको मालूम ही होगा कि जब सीता, राम और लक्ष्मण जा रहे थे वन की ओर, ठीक है, वन की ओर जो कविता है आपकी, उसमें अब और कितनी दूर चलना है, सीता पूछ रही है राम से कि उच्च थोड़े दूर चलने के बाद क्या हुआ कि उनके पसीने आने लगे थे। तो पूछ रहे कि अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, अरे कहाँ पर ठहरने के लिए बनाएंगे। तो सीता राम से पूछ रही है, किससे पूछा और क्यों, क्योंकि वो थक चुकी थी। अब देखिए ये रचनात्मक लेखन है। अब ये निबंध आता है। निबंध आता है इसमें देखो, मेरा प्रिय त्योहार होली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसलिए इस पर जरूर ध्यान देना बच्चों। और मेरा देश जो लिखा है ना, इसके जगह पर मेरा विद्यालय आ सकता है। विद्यालय के बारे में कम से कम 8-10 लाइन अच्छे ढंग से लिख दो, मार्क्स आ जाएंगे। गलतियां कम हो, शुद्ध लिखना और जगह छोड़ छोड़ करके लिखना। जब भी प्रश्न आगे वाला लिखना हो 2 लाइन छोड़ करके लिखना। अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ाई का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है, छोटे भाई को। तो वहां पर क्या करेंगे, अपने बड़े भाई को क्या कहते हैं, प्रिय अग्रज, और छोटे भाई को प्रिय अनुज, छोटे भाई। ठीक है। सस्नेह प्रेम, नमस्ते नहीं करते, सस्नेह प्रेम लिखते हैं। इसके बाद जो चीज लिखना है लिख सकते हैं। विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए प्राचार्य को प्रार्थना पत्र, जैसे प्राचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, ऐसे ही ये प्राचार्य के पास पत्र लिखने गए। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, विषय स्वच्छता अभियान के संबंध में। महाशय, सेवा में सभी ने निवेदन है कि हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाने की घोषणा हुई है और प्रधानमंत्री के द्वारा ये प्रचलित अभियान हमारे विद्यालय में भी लागू हो और इसमें हम लोग विशेष रूप से सहयोग दें। इस तरह की बातें लिख देना है इसमें। और देखिए, निम्नलिखित विषय पर 50 शब्दों में संवाद लिखिए। देखिए, संवाद भी आप लोगों को आता है। संवाद का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। कैसे आप लोग बात करते हैं, जैसे घर से आप 2 मित्र अगर चलते हैं साइकिल से, तो आप लोग बात करते चलते हैं ना, कि अरे यार लेट हो गई, चलो चलो जल्दी चलते हैं, स्कूल में पहला पीरियड इसका होगा। इस तरह से आपको बात करना है। नीचे देखो, परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 छात्राओं, चंद्रिका और जया, 2, तो 2 का नाम बना लेना, एक चंद्रिका और दूसरे का जया। चंद्रिका क्या कहती है, जया क्या उत्तर देती है, फिर जया क्या पूछती है, प्रश्न क्या पूछती है, चंद्रिका क्या उत्तर देती है। इस तरह से कम 3-4 डायलॉग होना चाहिए। संवाद को अपने शब्दों में लिखो। जैसे परीक्षा की तैयारी के संबंध में, मान लो कि चंद्रिका लिख करके डैश देना, क्या करेगी कि जया ये बताओ कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। जया कहेगी कि उतनी अच्छी तो नहीं है। अब जया लिख करके डैश ये लिखेगी कि उतनी तैयारी तो अच्छी नहीं है, फिर भी मैथ की तैयारी मैं कर ली। चंद्रिका फिर पूछेगी, अरे यार तू मैथ तो बहुत कठिन चीज है, तुम कैसे तैयारी की। फिर जया बताएगी, अरे कोई कठिन काम नहीं है, सुबह उठ करके 1-2 घंटे मैथ को डेली में बनाती हूँ, इसलिए मेरा
जो मैथमेटिक्स है, गणित जो है वह थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है। तो ये फिर पूछेगी चंद्रिका कि अरे संस्कृत की तैयारी कैसे की या हिंदी की तैयारी कैसे की। तो ये जया फिर बताएगी कि ऐसे ऐसे तैयारी की। तो फिर वो चंद्रिका पूछेगी अच्छा तुम्हारा बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। तो जया बताएगी कि मेरा सब्जेक्ट बेस्ट ये है। तो फिर जया चंद्रिका से पूछेगी कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा बेस्ट है, अच्छा कौन सा है। तो वो चंद्रिका बताएगी। तो इस तरह से डायलॉग के रूप में आपको तैयारी ये बिल्कुल इजी होता है। और ये 5 या 4 नंबर में 4 नंबर आ जाते हैं। इसलिए बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैं बताया हूँ अगर आप करते हैं तो हिंदी में भी बहुत अच्छे कर सकते हैं। और मेरे चैनल को जरूर याद रखना, क्योंकि ये आपको हमेशा हमेशा आगे आपको बढ़ाने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेरणा देते रहेगा। प्रेरणा का स्रोत यही बनेगा। धन्यवाद। आप लोग ऐसे बहुत सारे चैनल देखते होंगे, लेकिन जो मैं केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस पर आधारित जो मैं बातें बताता हूँ उसको अगर ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद।